हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित में। आज हम आपको सीटेट परीक्षा में केवल 2 महीने में तैयारी करके 90 प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आएँ इसके बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 25% या 30% ही क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेबस और पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है कि पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें बड़े आते हैं और उनको पढ़ने में, आंसर टिक करने में काफ़ी समय बीत जाता है। तो एट लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं कि सभी प्रश्नों को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको किस प्रकार हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। तो इस एग्ज़ाम को आप केवल 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी के माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में 5 चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका सीडीपी होता है, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, यह सारी चीज़ें इस सीडीपी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडी इसको कहते हैं। इसका अर्थ है कि बच्चे वातावरण के साथ कैसे संबंध रखते हैं, कैसा संबंध बनाते हैं, उन्हीं के बीच में कैसे आगे वो बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग अध्ययन करते हैं। फिर आपका आता है संस्कृत। लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। एक आपका संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है और हिंदी होता है आपका। तो इन 3 लैंग्वेज में से एक उर्दू भी आपका होता है, लेकिन उसका यूज़ ज़्यादा कभी है नहीं। तो इन 3 लैंग्वेज में से आप किसी 2 लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। या तो संस्कृत को आप चूज करिए या इंग्लिश को, या संस्कृत से आप हिंदी भी ले सकते हैं। तो अपने तैयारी के अनुसार आप भाषाओं को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका बचता है मैथ। मैथ से आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इन 5 चीज़ों से आपके सभी भागों से डिवाइड किया जाए तो कुल 150 प्रश्न जो बनते हैं, सभी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। 30 प्रश्न आपके सभी भाग से पूछे जाते हैं। इस 30 प्रश्नों में यदि कम से कम 20 से 25 मार्क किए जाएं, तो हम आसानी से सीटेट को पास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे क्रैक करना है। ये रहा मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फरवरी 2026 का 8 फरवरी को यह एग्ज़ाम हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि केवल मैंने 2 महीने में 96 मार्क्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, केवल जनवरी और फरवरी में पढ़ करके। तो जैसे आपका सीडीपी होता है, तो सीडीपी को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको आरपी सर नाम से पढ़ाते हैं, एक टीचर हैं। आरपी सर से यदि आप पढ़ते हैं तो आप सीडीपी में 30 में से 25 या 24 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नों को वही कराते हैं जो आपके पिछले आगामी एग्जामों में पूछे जा चुके होते हैं। सीटेट हर बार लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। तो ज़्यादा सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यदि हम ध्यान से पढ़ लें तो आप सीटेट को आसानी से पास कर सकते हैं। आरपी सर पढ़ाते हैं आपको सीडीपी, या आप पीएस अकेडमी से आप पाठक सत्यम सर पढ़ाते हैं। पाठक सत्यम सर नाम है उनका।
तो आप इनसे यदि 2 टीचरों से पढ़ लेते हैं तो CDP आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना वेस्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर होने लगेंगे। तो ये हुई बात आपकी CDP की। इसके बाद यदि हम आए मैथ्स में, तो मैथ्स की यदि हम बात करें तो मैथ्स भी काफ़ी आपकी आसान ही आती, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। तो आप चंद्रा कोचिंग चलती है यूट्यूब पर, जिसमें पवन सर नाम के एक टीचर हैं। इनसे यदि आप मैथ कर लेते हैं तो आप मैथ में आसानी से 20 से 25 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं CTET के एग्ज़ाम में। ये भी प्रीवियस ईयर के माध्यम से पढ़ाते हैं और काफ़ी पढ़ाने का तरीका इनका सरल और सहज होता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। और कुछ क्लासेस इनकी टैग वर्ड की आती है, टैग वर्ड के नाम से है। मतलब वो क्वेश्चन का जो आंसर होता है टैग वर्ड के माध्यम से आप निकालेंगे तो सही होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर याद करना कठिन हो जाता है। लेकिन टैग वर्ड की क्लास यदि आप ले लेते हैं तो उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके आसान हो जाते हैं। इसमें कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो जो निगेटिव वर्ड्स होता है आपका, वो हमेशा उसका उत्तर गलत माना जाता है। आप मैथ की क्लास में टैग वर्ड से देखेंगे, CDP में भी आपका टैग वर्ड दिखेगा, तो आप काफ़ी आसानी के साथ जो है, तो टैग वर्ड की क्लास लेने से आपके सारे काफ़ी क्वेश्चन जो है ऐसे ही हल हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं आपको लेकर के EVS के बारे में। तो EVS पढ़ने के लिए आप वही PS अकेडमी में आकाश सर नाम से पढ़ाते हैं, उनका नाम आकाश सर है। हम इनसे पढ़ कर गए थे, तो EVS में काफ़ी क्वेश्चन इनके पढ़ाए हुए आए थे। तो आप लोग इनसे पढ़ेंगे तो लगभग 15 से 20 नंबर आपके जो है EVS में बन जाते हैं। EVS की वैसे कोई टैग वर्ड की क्लास आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये NCERT की बेस्ड होता है, तो ज़्यादा इसमें आप टैग वर्ड की क्लास नहीं से बेनिफिट नहीं मिलता है। अब उसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि यदि आपकी हिंदी, तो लैंग्वेज एक लगभग सभी लोगों की होती है, और भारत में आप लोग रहते हैं तो हिंदी तो आती ही होगी, ऐसा नहीं है। यदि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप संस्कृत या अंग्रेजी भाषा जो है चुन सकते हैं। तो यदि आप लैंग्वेज चुनेंगे, एक हिंदी आप ले लेते हैं, तो जिसमें आपकी 15 नंबर का जो होता है पैसेज से आता है, और 15 नंबर का जो है पेडागाजी आता है, मतलब शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। इसको आप कह सकते हो CTET में आप बच्चे जैसे किस प्रकार सीखते हैं हिंदी को या संस्कृत को या इंग्लिश को, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद लैंग्वेज 2 होती है। लैंग्वेज 2 यदि आप लैंग्वेज 1 हिंदी लिए हैं, तो लैंग्वेज 2 आप या तो संस्कृत लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे। आपको 2 ही लैंग्वेज जो है चूज करनी होती है। तो कुछ लोगों को इंग्लिश आती है तो अपना इंग्लिश चूज करते हैं, संस्कृत आती हो तो संस्कृत चूज करते हैं। वो आपकी पसंद के ऊपर है कि कौन से विषय में आपकी जो है ज़्यादा पकड़ है। तो लैंग्वेज को आपको पढ़ने के लिए जो है ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि आप किसी भी टीचर से जो है इस लैंग्वेज की क्लास लेंगे, सचिन सर अकेडमी से हिमांशी मैम पढ़ाती हैं आपको इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश क्लास जो है आप हिमांशी मैम से ले सकते हैं। और जो है यदि लैंग्वेज 2 आप देखते हैं, संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत के लिए आप जो है सर्वज्ञ भूषण सर पढ़ाते हैं संस्कृत CTET के लिए, आप उनसे इनकी क्लास जो है आसानी से देख सकते हैं। तो यह रहा मेरा अब तक का जो CTET का अनुभव रहा, कि केवल मैंने पहले अटेम्प्ट में ही 150 क्वेश्चंस में से जो है 96 मार्क्स ऑब्टेन किया है, वो भी केवल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके। सिलेबस मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। तो जैसा भी आपको लगे, टैग वर्ड की क्लास ले लीजिए और केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने में आपका CTET जो है निकल जाएगा। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को
नहीं है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट सीटेट लगभग आपका वही जुलाई से अगस्त तक आपका फॉर्म आएगा, तो दिसंबर या जनवरी तक आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। फिलहाल यदि आप अभी यूपी टेट अपना देना चाहते हो तो यूपी टेट का फॉर्म जो है अभी चल रहा है, आपका रनिंग में है। यूपी टेट देना चाहते हैं तो अभी आप यूपी टेट अपना दे दीजिए, शायद इसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि यूपी टेट आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर सी टेट आपका जो है सेकेंड ऑप्शन रहेगा ही। तो ठीक है मित्रों, जैसा भी लगे आपको मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दें।